प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बुढ़िया थी। तो बुढ़िया जो थी दीदी, उसका 3 दिन के गर्भवती था। समय से पहले जब उसका शादी हुआ, दोनों पति पत्नी का एक जगह मिलन हुआ। पहले से तो बुढ़िया थी नहीं, बुढ़िया तो बाद में हुई। तो 3 दिन का गर्भवती था दीदी, और उसका पति का देहांत हो गया। जब पति का देहांत हो गया तो बेचारी खुद भी नहीं जान रही थी कि मेरा गर्भवती है, पति का निशानी मेरे पास है। घर वाले जो हैं क्रिया कर्मठ हुआ, तो सास कहती है कि जब मेरा बेटा नहीं तो मेरा बहू कैसे रह सकती है। बेटा मेरा रहता तो बहू रहती, मेरा बहू जो है कुलच्छनी है, इसको घर से निकाल देंगे। जो ससुराल वाले हैं वो घर से निकाल दिए कि कुलच्छनी मेरा घर से चल जाओ। हाथ जोड़ के विनती करती है कि हे माँ जी, हम आपके पैर दबाएंगे और बन मजूरी करके मेहनत करके और आपका भी प्रतिपाल करेंगे। मुझे रख लीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अरे आपसे तो ज़्यादा मुझ पे पहाड़ टूटा है। आपका तो हम प्रतिपाल कर देंगे, लेकिन मेरा प्रतिपाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ये मेरा स्वामी का घर है। लोग कहते हैं कि बेटियां वो होती है जो मायका से डोली और ससुराल से अलथी उठे, उसी का नाम होता है। माँ जी मुझे मत निकालिए। लेकिन सास और ससुर शिष्या दीदी को, शिष्या बहना को निकाल दिए। शिष्या बहना को निकाल दिए। गुरु भाई बहना, वो बेचारी घर से निकल गई। जब घर से निकल गई तो अपना मायका गई। जब मायका गई तो भौजाई जो है देखी अपना विधवा ननद को, तो कहती अरे कुलच्छनी, तू मेरे घर आई हो। अरे मेरे घर क्यों आई हो? यदि तुम्हारे जैसा मेरा पति भी इस दुनिया से चले जाएंगे तो मेरा गुजर बसर कैसे होगा? जाओ तू कुआं इंदिरा में डूब के मर जाओ। जाओ कुआं इंदिरा में डूब के मर जाओ। बेचारी शिष्या बहना माता से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, कैसा मेरा विपद दे दिए। हे भगवान, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो बड़ा मन विचलित होकर कहती है कि 12 बरिस के शिव गृह हमारी उमरिया रामा, किया हो रामा 16 बरिस के पति के उमरिया राह लाए राम। किया हो रामा कवने करनमा पति के लेके गाए लुए राम। पति जी लभे जला शिविग्रो सतवा के नैया रामा, किया हो रामा भेजी दे लायागे पीछे का हार नए राम।
किसी बागरो हमारो लगा दा बेड़ा पार नए राम। किया हो रामा के कर मुहामा देखी राहवे राम। अरे ससुरा में स्वामी नहीं, नैहरा में माता नहीं। किया हो रामा के करा के दुखवा हमें सुनाए वे राम। एक रुभिया बहना बेचारी रोते बिलखते अपना नैहर भी त्याग करके और चल दी। जब नैहर त्याग करके चल दी गुरु भाई बहना, तो एक बेचारा भिखारी भीख मांगने वाले जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। जब रास्ते में मिल गए तो कहते हैं कि अरे तू कौन हो और क्यों इतना जार बेजार रोते जा रही हो? बोली कि बाबा क्या बतावे, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, नहीं तो नैहर में माता पिता हैं और नहीं तो ससुराल में सैया हैं। इसलिए बाबा हम गंगा जी में डूबी लगा के मरने जा रहे हैं। बेचारा भिखारी एकदम बूढ़ा थे, उनको से चलने लायक मतलब मोटरी जो था चलने लायक नहीं था। कहते हैं कि बेटी हम निसंतान हैं, मेरा कोई संतान नहीं है, लेकिन देखो हम सर पे मोटरी लेके ढो रहे भीख मांग के। यदि चाहते तो जहर मोहर कुइया इंदिरा डूब के खा के मर जाते, लेकिन क्यों जिंदा है? ये मनुष्य तन बड़ा मुश्किल से मिलता है। गलत काम है बेटी जो जीव हत्या करता है, अपने शरीर को त्याग कर देता है। ऐसा पाप नहीं करना चाहिए मनुष्य को। एक गुरु भैया बहना शिष्या बहना कहती तो बाबा कहाँ जाए? बाबा कहते हैं कि बेटी आज से तू मेरा बेटी हो, हम तुम्हारे पिता हैं, मेरे साथ चलो। बाबा बेटी समझ के उसे घर लेकर गए। घर लेकर गए तो घर में बुढ़िया मामा भी थी, बुढ़िया दादी भी थी। अब शिष्या बहना उसके पास जाके सहारा बन के रहने लगी, उसका घर के काम करने लगी, माता पिता के बराबरी दोनों का सेवा करने लगी। धीरे 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 जब 2 महीना बीता दीदी, 4 महीना बीता, 5 महीना बीता, तो इसको पेट ऊंचा होने लगा, दिखने लगा कि ये गर्भवती है। गुड़िया कहती है कि अरे कुलछनी उल्टी अभागिन कहीं की, तुम विधवा स्त्री होकर इतना गलत किया है, किसका तुम्हारा बच्चा है? बोली कि देखिए माता जी, मेरे जो पति हैं इस महीना में डेट किए हैं, यदि मेरा पति का दिन नहीं रहेगा तो हमको घाटी दे के मार दीजिएगा। दिन जोड़ के देखिए, समय बीतने लगा दीदी। 9 महीना हुआ। 9 महीना के बाद एगो सुंदर बेटा जन्म लिया। आज जब सुंदर बेटा जन्म लिया दीदी, तो शिष्या बहना अपना बेटा को सूरत अपना पति में मिलाती है। उसका कलेजे में ठंडक मिलता है कि लगता है कि मैं फिर से मेरे पति देव मेरे वापस आ गए हैं, मेरा बेटा के रूप में। अरे मेरा पति नहीं, मेरा बेटा है तो मेरा जीवन पालन कर देगा। बड़ा प्रेम से बेटा को पढ़ाने लगी। बड़ा होने पर जी भर के मेहनत मजदूरी करने लगी। गुरु भाई बहना सब लोग, जिसका कोई भी काम रहता था तारे चलो, उसका बेटा का नाम मंगरू रखा गया। मंगरू के घर चलो, मंगरू के माँ जो है सब काम करती है। बुढ़ा बुढ़ी का दोनों का स्वर्ग प्राप्ति हो गया, दोनों का देहांत हो गया। अब मंगरू की माँ अकेले रह गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। मंगरू पढ़ने में बड़ा तेज था। मंगरू जो है बड़ा काबिल निकला। अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता था कि मेरी माँ जो है बहुत अच्छी है। धीरे 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 मंगरू जब पढ़ाई करने लगा तो सारा क्लास में अव्वल लाता था।
स्कूल टॉप नंबर लाता था। गुरुजी भी उसको बड़े मान सम्मान देते थे। और विधवा का बेटा जाने के गुरुजी उसका पुस्तक, कलम, कपड़े सब कुछ दिया करते थे, सारा टीचर मिलके। पढ़ाई का एक पैसा का चिंता मंगरू को, माता को नहीं रहता था। धीरे 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 समय बीतने लगा। मंगरू मैट्रिक पास कर गया, आईए भी पास कर गया, रेलवे में उसका नौकरी लग गया। रेलवे में जब नौकरी लग गया गुरु भाई बहना, सब लोग कहने लगे कि ए मंगरुआ के माँ, मंगरुआ के शादी नहीं करिएगा। शिष्या बहना बोली भाई काहे नहीं शादी करेंगे? अरे मेरा एगो बेटा है तो पुतो तो लेवे करेंगे। अपना जात ब्यादर देख के, दीदी अच्छा लड़की देख के, और मंगरू के माँ जो है ब्याह कर दी मंगरू के। मंगरू के पत्नी आ गई। मंगरू अपना टिप्टी पर चला गया, अपना पत्नी को समझा बुझा के कि देखो मेरा माँ को कोई तकलीफ मत देना, मेरे माँ को सेवा करना, मेरे माँ को कपड़ा धोना, मेरे माँ को समय से खाना भी देना, और मेरे माँ के इच्छा अनुसार भोजन बनाना। मंगरू की पत्नी कहती है, सोचती है कि अरे ये बुढ़िया क्या है जो बुढ़िया को हम देंगे इतना करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पति है, मेरा पति का नौकरी है, अरे बुढ़िया के क्या है? मेरा पति मेहनत करके पढ़ाई करके और नौकरी लिए, और ये बुढ़िया बैठल बैठल फरमाइश करती है कि आज हमको लिए पराठा बना दो, तो आज हमको लिए लिट्टी बना दो, तो आज खीर बना दो, तो आज सेवई बना दो। और रोज बुढ़िया पूजा पाठ में 50 रुपया बुढ़ा देती है, जहां जहां चर्चा होता है बुढ़िया चल जाती है। अरे बाप रे, अब खाना बना के रखते हैं तो एक रोटी गाय के, एक रोटी भिखरिया के, तो एक रोटी ब्राह्मण के, एक रोटी कुत्ता के, 4 गो रोटी तो बुढ़िया रोज दान करती है। 4 रोटी रहेगा तो मेरा पेट भर जाएगा। बुढ़िया के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, मन ही मन सोचती गुरु भैया बहना, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी मंगरुआ की पत्नी। एक दिन की बात है कि मंगरुआ की पत्नी घर से बाहर गई, किसी के यहाँ शादी ब्याह था, तो मंगरुआ की माँ बोली कि ये बेटी सब दिन तो हम जैवे करते हैं, लेकिन जरा जाओ बेटी, जुग जुहान है तो जाओ नाचना कूदना, गीत भजन गाना। शादी ब्याह में मंगरुआ के पत्नी चल गई, और मंगरुआ के पत्नी गई तो लोग आए माई दाई से बड़ी मिली। अब आए माई दाई उसके घर आने लगे। जब भी मंगरुआ के पत्नी बनाती थी तो मंगरुआ के माँ खाना के लिए बैठती थी तो 8 रोटी थारी में लेकर बैठती थी, लेकिन 1 रोटी पहले गौ ग्रास निकालती थी, 1 रोटी कोई बालक को दान करती थी, और 1 रोटी कोई भिखारी को दान करती थी, और 1 रोटी कुत्ता के लिए रख देती थी। 4 रोटी निकाल देती थी और उसके बाद भोजन करती थी। लोग उसको कहने लगे कि बाप रे, ए मंगरुआ बहू, आपके सास जो है ना घर बुढ़नी है, घर बुढ़नी। अरे कभी तुम्हारे घर फलियत नहीं होगा। तुम्हारे पति जो हैं इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या कर रही हो? आज तक घर बनाई हो, क्या की हो? अरे बुढ़िया 4 रोटी रोज देखते हैं, गाय गोरू के खिलाती है और दूसरा के देती है। ये बुढ़िया अगर जो मर जाएगी ना तो तुम्हारा काल कंठा मिट जाएगा। ए गुरु भाई बहना, मंगरुआ के पत्नी बोली कि कैसे? करे पागल, कैसे? हम बताते हैं कैसे। तुम्हारा जो सास है ना, जब तुम्हारे पति आएंगे तो पति तो तुम्हारा बात मानेंगे नहीं, बोलना कि ये जी
हमको बड़ा गंगा स्नान करने का मन करता है जी। माँ के लेके चलिए ना तीर्थ में, हम भी चलेंगे। सास ससुर के साथ में स्नान करना चाहिए। और पहले पति के बोलना कि नहा लीजिए, और पति जी तुम्हारे जो होला पति अगोरेंगे और सास को गंगा में टेल देना और चुपचाप चलाना। बोले कि आइडिया तो बहुत अच्छा दिए हैं। चलो, बुढ़िया के खाने में हमको 8 रोटी सुबह कम बनाना पड़ेगा और 4 रोटी कम शाम को भी बनाना पड़ेगा, और दोपहर में चावल बुढ़िया खेवे करती है तो थरिया भी हमको 3 को कम धोना पड़ेगा। एक भाई बहना, मंगरुआ की पत्नी मन में सोच लिया कि आइडिया बड़ा मस्त है, इतना बढ़िया आइडिया हम लोग को दिया है। हमको इंतजार करने लगी और सास से बड़ा प्यार से बोलने लगी, ए माँ जी देखिए ना, सब कोई गंगा स्नान जाता है, आप नहीं जाएंगे गंगा स्नान? मंगरुआ की माँ बोली कि हाँ बेटी, हम तो बड़ी बार गंगा स्नान गए हैं। अरे जाना है तो तू अपना माँ के लेके जाओ, तू अपना पति के साथ चल जाओ, हम तो बड़ी बार गए हैं, हम साल में 1 बार 2 बार चल जाते हैं गंगा स्नान। मंगरुआ की पत्नी बोली, ए माँ जी आप के साथ यदि हम तीर्थ यात्रा करेंगे तो जानते हैं हमको 2 फल प्राप्त होगा, इसलिए आप चलिए ना, आपके साथ हम जाना चाहते हैं। आपके बेटा भी आएंगे और बेटा के साथ जाएंगे। मंगरुआ की माँ सीधा सीधी थी, बेचारी के मन में छल कपट नहीं था। सोचती है कि मेरा बहू इतना प्यार से कर रही है, इतना प्यार से कर रही है, तो चल जाएंगे तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम चल जाएंगे। एक भाई बहना, मंगरुआ के माँ जो है तैयार हो गई कि हाँ बेटी हम चलेंगे। मंगरुआ के माँ जाने के लिए तैयार हो गई। अब क्या होता है दीदी, मंगरुआ आया छुट्टी में, और जब छुट्टी में आया तो उसका पत्नी बोली कि ये जी गंगा स्नान चलिए न जी। मंगरुआ बोला कि अरे अभी बाल नहीं बच्चा निनावे, अच्छा अभी स्नान करके क्या करेंगे, मेरी माँ जिंदा है। मंगरुआ के पत्नी बोली ऐसा बात नहीं है जी, कुछ पैसा ले जाएंगे और कुछ चावल ले जाएंगे, माँ से दान करवा देंगे, माँ मर जाएंगे तब दान करवाएंगे, चलिए। मंगरुआ बोला कि आहा बड़ा प्यार से हमको पत्नी करी, मेरे माँ के लिए कितना सोचती है, कोई बात नहीं चलो। क्या होता है दीदी, मंगरुआ और मंगरुआ के पत्नी और मंगरुआ की माँ तीनों गंगा स्नान के लिए चले गए। तीनों गंगा स्नान के लिए चले गए दीदी। जाके गंगा के घाट पर मंगरुआ के कहता है मंगरुआ के पत्नी की, ए जी सच पुतो हम एक बार नहाएंगे, आप जाइए ना, आप जाके नहा लीजिए, आप जाके नहा लीजिए, हम सास पुतो एक बार नहाएंगे, माँ के साड़ी खींचेंगे तो हमको पुण्य होगा। जो मंगरुआ है, मंगरुआ चला गया स्नान करने, स्नान करके बड़े प्रेम से पूजा पाठ किया और उसके बाद आके अपने माँ को, अपने पत्नी को बोला जाओ स्नान कर लो। मंगरुआ और मंगरुआ की पत्नी, मंगरुआ की पत्नी और मंगरुआ की माँ दोनों गंगा में स्नान करने गया। जब स्नान करने गया दीदी तो एक डुबी मार के और गंगा जी से निकल गई मंगरुआ के पत्नी, और बुढ़िया के कहती है कि माँ जी आप स्नान करने के लिए जाइए ना। स्नान जैसी बुढ़िया सीढ़ी पर से उतरने लगी तो मंगरुआ की पत्नी झटका दे दी अपना सास को, डायरेक्ट एकदम गंगा जी में चल गई बुढ़िया। और जब गंगा जी में चल गई दीदी तो इससे तो आनंद मिला, अब बुढ़िया एकदम तरे बैठ गई, कन्ने चल गई, कोई पता नहीं। मंगरुआ के पत्नी आके बोलती है मंगरुआ से कि ये जी
मम्मी जी डूब गए ना गंगा जी में, हमको मम्मी जी के निकाल दीजिए ना, डूब गए। बाप रे कितना बड़ा क्लेम हमको लगेगा। इस शेर भर हीरा मोती और चावल बोरिया भर लेके आए थे और रुपया पैसा की दान करवाएंगे सास से अपना हाथ से। और मेरी माँ जो है गंगा जी में कूद गए जी। ए जी आपको तो जरीगो से पोसे पहले दर्द नहीं लग रहा है जी, ममता नहीं लग रहा है। बेटा बेचारा कहता है खड़मुड़की मार दिया कि अरे मेरी माँ गंगा में डूब गई। हाँ जी हम माँ के हाथ पकड़ते रह गए, लेकिन माँ आपको बोले कि हमको डूबने दो गंगा में, और गंगा में आपकी माँ डूब गई। एक गुरु भाई बहना बेचारा मगर हुआ मलाह के बोला, मलाह पूरा जाल मारा, लेकिन मंगरुआ की माई को पता नहीं चला। मंगरिया की माई को नहीं पता चला। गुरु भाई बहना मंगरुआ अब रोते रोते बेचारा घर गया। घर गया तो घर देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। अरे हम तो ताला लगा के गए थे, मेरा दरवाजा कैसे खुला है? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा दरवाजा कैसे खुला है? ये कैसे हो गया? मंगरुआ पूरा टेंशन में है, चिंतित है। घर के अंदर गया गुरु भाई बहना तो देखता है मंगरुआ की माँ खूब सुंदर सुंदर भोजन बना के रख दी है और इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा और बहू अभी तक नहीं आया। लोग से कह रही है कि अरे मेरा बेटा के कई दिन हो गया गंगा स्नान गए हुए, हम तुरंत आ गए स्नान करके, और मेरा बेटा बहू कहाँ रह गया। अब मंगरुआ के पत्नी जब देखी बुढ़िया के सास के, तो उसका तो हक्का बक्का बंद हो गया कि अरे बाप रे हम बुढ़िया के गंगा जी में टेल दिए, अब बुढ़िया यहाँ घर में बैठी है और खाना बना के रखी है। नजर पड़ा तो माँ जी आप घरे आ गए, हम तो आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। बेटा कहता है कि माँ तुमको तो हम गंगा जी में जाल मरवा के देखे, लेकिन तू नहीं मिली। बोला कि देखो बेटा जो हुआ से हुआ, लेकिन देखो बेटा खाना बना हुआ है, पहले खाना खा लो उसके बाद चर्चा करना। मंगरुआ और मंगरुआ के पत्नी दोनों खाना खाने के लिए बैठा। बुढ़िया परोस के लाके दी। जैसी खाना खा के और पुतो हाथ पोंछ रही है तो फोन आ गया कि अरे आपकी माँ गिर गई जो दोनों पैर टूट गया है। आपकी माँ गिर गई जो दोनों पैर टूट गया है। मंगरुआ के पत्नी रोने लगी कि अरे बाप रे बाप, हमको माँ गिर गई दोनों पैर टूट गया, ये क्या हुआ। मंगरुआ की माँ कहती है कि बेटी जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं बेटी। अरे हमको तो तुम मन ही मन कहती है कि हमको तो तुम मारना चाहती थी गंगा जी में टेल के, लेकिन सुनो तू तो गंगा जी में टेल दिया हमको, और हमको कोई गंगा जी में छान लिए। भोलेनाथ के हम भक्त हैं, गंगा जी में छान लिए और कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें तुरंत लौटा देंगे, घर पहुंचा देंगे। और क्षण भर में हमको बाबा त्रिलोकीनाथ पहुंचा दिए घर। हम क्षण भर में आ गए। अब देखो जाके मंगरुआ के पत्नी अपना सास के पाँव में लटक के कहती कि माँ जी हमको क्षमा कर दीजिए, हम दूसरा के बहकावा में आ गए थे और आप एक रोटी गाय के, एक रोटी बच्चा के, एक रोटी ब्राह्मण के और एक रोटी कुत्ता के खिलाते थे, तो हमको लगता था कि आप 8 रोटी खत्म करते हैं, और 8 रोटी के चक्कर में हम आपको गंगा जी में टेल दिए। माँ जी आप कुछ कीजिए मेरे माँ को जिसमें ठीक हो जाए। कहती है कि देखो जाके माँ के इलाज करवाओ डॉक्टर के पास, और इलाज करवा के और
सुई दवा करवा के सेवा करो, और क्या कहेंगे। कहती है कि माँ जी मेरी माँ तो बताई थी कि सास को गंगा जी में टेल देना, वही तो आइडिया बताई थी। अगल बगल वाले बोले थे तो बोलवे किए थे, लेकिन मेरे माँ ही आइडिया बताई थी। आप एक हैं जो मेरे माँ का इलाज करवाने के लिए मेरे पैसा से डॉक्टर के लिए कर रहे हैं, और मेरी माँ एक हत्यारिन थी जो बोली कि सास के गंगा जी में टेल देना। हम माँ के इलाज करवाने के लिए नहीं जाएंगे माँ जी, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, गोड़ पड़ते हैं। गुरु भाई बहना मंगरुआ की पत्नी जाने से मना कर दी। उसका जो सास थी मंगरुआ के माँ के मंगरुआ की पत्नी खूब सेवा करने लगी, और वो भी भगवान के भक्ति करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। अब उसको एहसास हो गया कि मेरे सास है तो सब कुछ है। मेरे पति को बड़े कष्ट से मेरे सास पोसी है, पाली है। धीरे धीरे समय बीता दीदी, मंगरुआ की पत्नी गर्भवती हो गई। मंगरुआ की माँ हाथ के हथेलिया पर रखने लगी मंगरुआ के पत्नी के, और मंगरुआ के पत्नी को बहुत लाड प्यार दी। 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र को देखकर, पोता को देखकर मंगरुआ की पत्नी कहती है, हे भोलेनाथ, सब सुख मिल गया। मेरा बेटा 3 दिन के ओद्र में था तो मेरे पति जो है उनका देहांत हो गया, और मेरा पोता जन्म ले लिया है। बेटा देख लिए, पोता देख लिए, अब भगवान मेरा समय से डोली का हार भेज देते तो हम चल आते। भगवान स्वयं साक्षात आकाशवाणी करते हैं कि बुढ़िया अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। गुरु भाई बहना जो मंगरुआ की माँ है वो एकदम ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो एक दिन भाई और भौजाई दोनों भीख मांगते उसके दरवाजा पर पहुंचे। भीख मांगते उसके दरवाजा पर पहुंचे दीदी। बेचारा बेचारी मंगरुआ की माँ देखकर सौंक गई। अरे तुम्हारा कहाँ घर है? भौजाई से पूछती है, तुम्हारा कहाँ घर है, भीख मांगने आई हो? ए बुढ़िया। मंगरुआ की माँ अपना भौजाई से, भाई से बहुत पहले देखी थी, उसको थोड़ी लग रहा था कि मेरा भाई और भौजाई है, लेकिन उसको मन में छगुन रहा था कि मेरा भाई ये भौजाई है। जब मंगरुआ की माई की आवाज सुना, मंगरुआ के मामू और मामी आंख से झरझर आंसू गिरने लगा। मंगरुआ की माँ जो है कहती है, बीपतल के राहई भौजी राहे, कोई ना ठेकाना मायर, कोई ना ठेकाना माहो, सपतल के साभे परिवार नए राम। बीपतल ननदिया भौजी गलियो, नाई हरावा यर गेलिए, नाई हरावा हो, हथवा धरिए तू निकाल दिलए राम। तेजियो में दिलिए भौजी नैहर से ससुरावा यर, नैहर से ससुरावा हो, तेजी दिलियो कुला परिवार नए राम। सामिंज गैलन भौजी गैलन, स्वर्ग लोकावा यर गैलन, स्वर्ग लोकावा हो, अपनों ने सनिया छोड़ के गैलन राम। उनके सहारे भौजी जिंदा गे बितावाली यर, जिंदा गे बितावाली हो, ए हवा कुला परिवार नए राम। बेचारी बड़ा दर्द के साथ कहती है कि भाभी याद करिए,
आप मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिए थे, आज भिखारी बन गए। आप बोले थे कि मेरा बेटा हो जाएगा विधवा, बहू हो जाएगी विधवा, हम हो जाएंगे। तो भाभी आज भीख कैसे मांग रहे हैं? हम तो विधवा थे और मेरे दरवाजे पर हाथ पकड़ के भौजाई के स्नान करवाई। मंगरुआ की माँ अपने भौजाई को स्नान करवाई, नए वस्त्र दी और भाई को भी स्नान करवा के नए वस्त्र देकर भोजन करवाई और बोली कि भैया यदि उस दिन आप ठिकाना दे देते तो शायद आपको ही दिन देखना ना पड़ता। सवासिन को लोग रुलाते नहीं भैया, आदर मान से एक लोटा पानी देते हैं, लेकिन भाभी ने मुझे झड़ुआ से मार मार के निकाल दी, क्योंकि मेरी माता दरवाजे पे नहीं थी। इसीलिए भैया आप भीख नहीं मांगेंगे, मेरे दरवाजे पर बैठिए और मेरे घर रहिए, पूरा उम्र बिता दीजिए। अरे मैं आपका बेटा निकाल दिया घर से तो क्या मेरा बेटा आपका प्रतिपाल करेगा? मंगरुआ की पत्नी भी बोली, मामा जी मामी जी, हमें तो पता भी नहीं था कि आप लोग इनका परिवार हैं। आप यहाँ पर रहिए और सबके 4 रोटी बना के सेक के देंगे। मंगरुआ के मामा और मामी भी वहाँ पर रहने लगे। जितना दिन भटकता ना था, भटक भटक के भीख मांगे। मंगरुआ की माँ भी अपने जीवन में सुखी जीवन बिताई, कोई दुख नहीं हुआ और सब सुख के भोग के स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। भगवान स्वयं उसे लेने आए और भगवान उसे लेकर स्वर्ग सिधार गए, लेकर चले गए। मंगरुआ की माँ जो थी स्वर्ग जब गई, भगवान पूछते हैं इच्छा अनुसार कि बोलो तुम्हें स्वर्ग में रहना है या वापस पृथ्वी पे जाना है? मंगरुआ की माँ बोली, महाराज जितना सुख भोगना था वो सुख भोग लिया, मुझे स्वर्ग में रहना है, भगवान के चरण को दास बनना है। हम भगवान के चरण दास बन के और उनका भक्ति करेंगे। गुरु भाई बहना, मंगरुआ की माँ भगवान के सेवक बन के चरण दास बन के और रहने लगी। तो देखिए गुरु भाई बहना, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख में सहारा करना चाहिए। दुख में आधी रोटी में भी बंटवारा करके खाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आधा रोटी है तो हम उसको कैसे दे दें। आधा रोटी है, बंटवारा करके खाइएगा, आपका आनंद मिलेगा। एक दिन वो रोटी जो बांट दिए वो आपको मिल जाएगा। तो गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।